परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री वर्दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए, जैसे गुरु होते हैं वैसे ही हमारे गुरु जी भी बीच में बैठे हैं। इनकी धर्म पत्नी है, उधर बड़े बेटे हैं। ये तीनों लोग धराधाम में नहीं है। अभी आप जिनकी चर्चा सुन रहे थे वो छोटे वाले फोटो में वो हैं, तो उनके ठाकुर जी के ये बेटे हैं। उनके बेटे भी नहीं रहे, उनके बेटे ही इस समय वर्तमान में। हाँ, तो बोला गया है, ठाकुर जी बोले कि हम अपने परिवार में जो जिंदा रहेंगे वंश परंपरा, तो वो आचार्य परंपरा चलती है। ठाकुर जी की वाणी भी, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते हैं निरंतर। वो जीवंत रहते हैं उस शरीर में जाकर के। वैसे भी आदमी बोलता है कि जो आदमी यदि 12 साल सत्य बोल देगा ना, तो उसकी वाणी एक जो बोलता है वही सत्य हो जाती है। तो परिवार के हैं वो तो जन्म से ही सत्य ही बोल रहे हैं, तो इसलिए वहां पे प्रभाव, वहां पे आप जाएंगे वो जो बोल देंगे वो होना ही है निश्चित। आप भी यदि 12 साल आप प्रैक्टिस कर लीजिए सत्य बोलने की, आप बोल देंगे तो जो बोलेंगे वही हो जाएगा। ऐसे भी यार गुरु जी का नाम ध्यान, नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। एक गुरु जी के पास एक चेला थे, बहुत दिन तक रहे। जब रहने लगे, देखिए गुरु जी क्या करते हैं। गुरु कुछ करते नहीं है, गुरु हम लोगों को जगाते रहते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ आढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाढ़े चोट। भाई मिट्टी को चढ़ा देता है कुम्हार, जब वो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो एक हाथ देता है कि सीधा हो जाए। तो हमको तो गुरु जी चढ़ा दिए उसको, हम टेढ़े होते हैं, जब देते हैं तो कष्ट लगता है। ठाकुर का मतलब ही होता है ठाकुर, यानी जो ठोकते हैं, ठोक कर देते हैं, ठोक देते हैं, इसीलिए ठाकुर। तो वो चेला जो है गुरु जी के पास था, और गुरु जी एक दिन बोला कि अब हम ना, अब आपके यहाँ बहुत दिन रह लिए, अब हम जाएंगे इस आपके इस आश्रम से। तो बोले कि जाओ। बोले जाएंगे रात के समय। बोले कि हाँ शाम को जाना। बोले शाम को जाएंगे अंधेरा हो जाएगा। बोले अंधेरा हो जाएगा तो हम तुमको रोशनी दे देंगे, चिराग, चले जाना। तो बोले कि ठीक है। जब अंधेरा हो गया, घनघोर रात थी, बाहर तो जंगल वंगल था उस समय जमाने में, तो एक दीपक ले आए, जला करके गुरु जी उसको दे दिए। बस लेके कहे कि चलो। बाहर निकला कि अब तो हम इसी के सहारे चले जाएंगे। बस जैसे निकला बाहर, बस गुरु जी फूक दिए, बस दीपक बंद कर दिए दरवाजा। बोला अरे आप तो दीपक दिया, फूक भी दिए, बुझ गया, अब हम क्या करें। बोले अब तुम अपने दिमाग से जहां जाना है जाओ। यही बात है, गुरु जी हमको ज्ञान दे दिए हैं, उस ज्ञान के सहारे चलना है हमको। गुरु जी ने अस्त्र शस्त्र दे दिया ना हमको। जब हम लोग गुरु जी की दीक्षा लिए तो कुछ दिए हमको, क्या दिए? यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सत्सैनी, सदाचार, ये जो नियम दिए ना गुरु जी करने को, यही हमारा अस्त्र शस्त्र है। महाभारत खत्म थोड़ी हुआ है। रावण मर गया क्या? अगर मर जाता तो हर साल थोड़ी दशहरा मनाया जाता। मरा ही नहीं तब ना। रावण नहीं मरा है, कंस भी नहीं मरा है, दुर्योधन भी नहीं मरा है। अभी मिल जाएगा बाहर, आप किसी कड़ी बड़ी चीज खींच लेगा। रोज हत्या हो रही, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हो रहा है। न रावण मरा, न कंस मरा, न दुर्योधन मरा। तो भैया रामलीला तो चालू है, महाभारत भी चालू है। तो ये सब मरेगा कैसे? इससे मरेगा नहीं, इससे बचना है, इससे बच के चलना है, इससे बच के चलना है और इसको मारना है। ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर आप राम बन के आए। देखिए ठाकुर जी पुरुषोत्तम हुए भगवान राम, पुरुषोत्तम हुए भगवान कृष्ण, और कलयुग में पुरुषोत्तम हुए ठाकुर अनुकूल चंद्र। इसलिए ठाकुर जी की जो ट्रेन चलती है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, दिल्ली से पूरी, उन्हीं के नाम पे है। ठाकुर जी का डाक टिकट है, भारत सरकार ने निकाला था जब ठाकुर जी के 100वां साल मनाया गया। तो ठाकुर जी के नाम पे सोने का सिक्का मिलता है, बैंक में जाएंगे एक भर का सिक्का भी मिलता है। बहुत से पूरे जो है, आप तो ठाकुर जी पुरुषोत्तम हुए। ठाकुर जी जैसे राम आए, जैसे कृष्ण आए, तो ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर जब आप राम बन के आए तो आपने रावण का वध किया, और कृष्ण बन के आए तो कंस का वध किया। आज तो घर घर में रावण हो गया है, घर घर में कंस पैदा हो गया है, इनका वध कैसे हुआ? घर घर में तो छोड़िए, हमारे अंदर ही हम ही कभी रावण हो जाते हैं, हम ही कभी कंस हो जाते हैं। मेरे विचार ही रावण है, मेरे विचार ही कंस है।
इन विचारों को कैसे मारा जाएगा? ठाकुर जी बोले बस यही दीक्षा ले लो। दीक्षा जानो दक्ष करती प्रीत दीप्ति करे प्राण कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराय स्नान। जब आप दीक्षा लेंगे ठाकुर जी का नाम दिया जाएगा, नाम बीज मंत्र। उस नाम को जपने से कबीरदास ने कहा है कि श्वास श्वास पे नाम ले श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। भैया ये सांस है, चल रही है, अभी बाहर गए मर गए, श्री राम नाम सत्य है। जब मर जाता है तब बोलता है कि श्री राम नाम सत्य है। पहले नहीं समझ में आया कि श्री राम नाम सत्य था। घर में बोलने के अरे गंदा बात कहाँ है भाई? अच्छा बात को आप बोलते हो, गंदा बात है। श्री राम नाम सत्य है तो सत्य है। आज तक आप झूठा ही सीख रहे थे आदमी। श्री राम नाम झूठ है, बहुत अच्छा। श्री राम नाम सत्य है। हम अपने घर के आगे लिखवा देते हैं फलाने स्वर्गवासी, यानी स्वर्ग में रहते हैं क्या? और स्वर्ग में चलेंगे? नहीं जाएंगे। स्वर्गवासी हैं जरूर, लेकिन स्वर्ग में नहीं चलेंगे। हम बोले चलिए स्वर्ग में, नहीं भैया स्वर्ग में कहाँ जाएंगे, नरक में रहेंगे। तो ठाकुर जी का जो सतनाम है, जब सतनाम पा गए हैं तो उस नाम को करना पड़ेगा आपको। इसीलिए वो गुरु जी उसका दिया फूंक दिए कि बुझ जाए। नहीं तो वो क्या करेगा, उसी के सहारे सहारे जाएगा। नहीं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अभूता कुंभ जल जल ही समानम, मरम की छूना जानी। अरे जल में कुंभ है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर आपके अंदर भी है, आपके अंदर ही राम है, आपके अंदर ही बुद्ध है, आपके अंदर ही कृष्ण है। कब जागेंगे? गुरु हमको जगाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। जागो 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 जागो, यानी गुरु जी का निरंतर आप नाम करते रहिए। और जो अस्त्र शस्त्र मिला है, यजन याजन इष्टवृत्ति, यानी नाम दान और गुणगान, जो ठाकुर जी का हम लोग ऐसे साधारण भाषा में कहते हैं। ठाकुर जी का गुणगान भी करना है, याजन करना है, और ठाकुर जी का नाम करना है, और दान करना। जो इष्टवृत्ति ठाकुर जी बोले हैं कि इष्टवृत्ति हमारे जीवन में क्या करती है, वही महामृत्युंजय असली है, हमारे जीवन का रक्षा कवच है। हमारे जीवन में यदि मृत्यु भी लिखा है तो उस मृत्यु को पार करना है। तो इसलिए ठाकुर जी को सवेरे अन्न जल ग्रहण करने से पहले हमें जो है एक मुट्ठी अन्न ठाकुर जी को निवेदन करना है। अन्न की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि पैसा भी ठाकुर जी मांगते हैं। पैसा कहाँ मांगते हैं? तो कह रहे हैं अन्न, तुम खाते हो हमको खिलाओ, गुरु को खिला के अपने खाओ। तो उसको सरल बनाने के लिए आपके पास पैसा है, इसलिए 1 रुपया 2 रुपया आप हाथ पे रखते हैं, उस द्रव्य को ठाकुर जी को निवेदन करते हैं। और वो द्रव्य आप 1 रुपया करते हैं तो 30 दिन का 30 रुपया भेज देते हैं। तो ये इष्टवृत्ति ठाकुर जी कहेगी यही तो LIC है तुम्हारी। ये LIC जो करते हैं वो तो डेथ पॉलिसी है, मृत्यु पॉलिसी। लेकिन ठाकुर जी की LIC आप करते हैं तो उस LIC से आपकी मृत्यु नहीं होगी, 100% नहीं होगी। जहाँ एक्सीडेंट आप देख लीजिएगा। अभी ये बताएंगे एक घटना, इनसे बतवाते जो आ रहे थे तो कैसे घटी थी। और एक हमारे यहाँ आते हैं वो श्रीवास्तव जी, नितेश श्रीवास्तव, उनका भी आप लोग सुने होंगे एक्सीडेंट हो गया था भयंकर। और वो कितना हुआ, अभी कुछ समय पहले दीक्षा लिए थे, मरते मरते बोल रहे मेरी आंख फूट गई होती, मैं मर गया होता, लेकिन ठाकुर जी की इष्टवृत्ति हम करने किए। अरे भैया हमको तो लगा कि ठाकुर जी आके एकदम बचा नहीं, साक्षात अभी कल भी हमसे बोल रहा था। तो ठाकुर जी का ये जो इष्टवृत्ति आप करते हैं, ये सही में जीवन रक्षा का एकदम प्रणाली है। हम हेलमेट लगा लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, दुकान बनवा लेते हैं, मकान को चारों ओर से ढक देते हैं, एकदम हम जो है सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। भैया कितनों बना लेते हैं, लेकिन आपके अंदर रोग शोक जरा व्याधि मृत्यु फिर भी आपके घर में घुस जाता है। घुसता है कि नहीं? बीमार हो जाते हैं कि नहीं? कैंसर भी हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा रक्षा कवच है जिसको कि हम धारण कर लें और रोग शोक जरा व्याधि मृत्यु भी न घुस जाए? तो वही है ठाकुर जी की दीक्षा। दीक्षा लेकर के ठाकुर जी का नाम करना है, और उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। बस ठाकुर जी कह रहे हैं इतने करिए, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। और सबका मंगल सोचने की कोशिश करिए। दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। आप दूसरे के मंगल के बारे में सोचेंगे तो आपका जीवन भर मंगल होगा। आप दूसरे के अमंगल के बारे में सोचेंगे तो आपका जीवन भर आपका मंगल होगा, उसका नहीं होगा, आपका होगा। इसलिए और ऐसे नहीं सोच सकते हैं। जो आदमी नाम करेगा, ध्यान करेगा, वही दूसरे के मंगल के बारे में सोचेगा।